दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। आज का वीडियो सुने। दोस्तों, मेरी उम्र को यही 65-70 साल के आसपास तो होगी ही। असल में क्या है कि मेरे जन्म के समय बच्चों की जन्म तिथि नोट करने का इतना प्रचलन नहीं था और गांव के अनपढ़ से परिवार होते थे, इसलिए मेरी जन्म तिथि का एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन जब जैसे मैंने आंखें खोली, थोड़ा बड़ा हुआ, तो मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग अपनी भैंस चराने जाते थे जंगल में। 3 महीने के समय में जब वो छुट्टी होती थी, और उसी समय से मैं क्या देखता हूँ कि एक देवी शक्ति मेरे सामने आकर कहती है कि मंगल मंगल, ये लोग तो नहीं बचेंगे। मंगल मंगल, देखो, ये लोग तो नहीं बचेंगे, ये तो भयानक रूप से मारे जाएंगे। और मैं कहता था कि नहीं नहीं देव, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भारत में यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता, किसी की भी ज़िंदगी आफत में नहीं डाली जा सकती। मुझे अच्छा नहीं लगता। और यह वार्तालाप एक अदृश्य रूप में, एक दृश्य रूप में, एक सेमी विजिबल फॉर्म में चलता रहता था। वो कहती थी, वो शक्ति कहती थी, देख मंगल, ये आदमी और ये आदमी तो भारत में नहीं बचेंगे। फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने इस दुनिया को देखा कि यहाँ क्या कुछ भी कैसे घटित हो रहा है, क्यों घटित हो रहा है। और जब मैं और बड़ा हुआ तो मैंने एक किताब पढ़ी, पुस्तक लोक व्यवहार, यानी उस पुस्तक का इंग्लिश में नाम था, टाइटल था हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। शायद वो नेपोलियन हिल या किसकी थी, अभी तो मुझे पता भी नहीं। मेरी खैर अलमारी में रखी होगी। उसकी मुझे एक लाइन, एक पंक्ति अभी तक याद है और बड़ी इम्प्रिंट हो गई है मेरे दिमाग में। आप और हम सांप इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे माता पिता सांप नहीं थे। मैं उस समय बच्चा सा इन पंक्तियों का ज़्यादा अर्थ नहीं समझता था, लेकिन अर्थ यही इनका यही है कि हम और आप जो हैं क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। हम हमारी हेरिडिटी के अनुसार जो बना दिए गए हैं, जो हैं, और उसके अलावा ऊपर से जो हमें वातावरण मिला है, जो शिक्षा, जो समाज, जो भी वातावरण हमें मिला है, उसके अनुसार हम हैं। ज़्यादातर तो हम यही हैं। इसमें हमारा क्या दोष है कि हम क्या करते हैं। इसलिए इन अपराधियों का भी दोष बहुत कम है, क्योंकि ये लोग जिस वातावरण में डाल दिए गए हैं उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। इसलिए उसके बाद तो मैं ज़्यादा प्रार्थना करने लगा, उस प्रकरण को याद करते हुए कि ये लोग तो मारे जाएंगे। और मैं लगातार यही प्रार्थना करता रहता हूँ कि नहीं नहीं, मेरे देश में किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये लोग मारे जाएंगे और ये लोग नहीं मारे जाएंगे। अब जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, पढ़ाई लिखाई पूरी की, कॉलेज में पढ़ाई किया, उसके बाद में नौकरी करी, बैंक में करी, कस्टम ऑफिसर की करी, DGS&D, डायरेक्ट एंड सप्लाईज एंड डिस्पोजल में मैंने नौकरी करी।
मैंने दुनिया को देखा और जाना कि सचमुच में वह देव शक्ति जब मैं छोटा सा था और भैंस चराने जाता था जंगल में गर्मियों की छुट्टियों में, तो वह मुझसे सही कहती थी कि मंगल मंगल देख सुन, ये लोग तो नहीं बचेंगे, ये लोग तो मारे जाएंगे। और मैं कहता था चिल्ला चिल्ला कर, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे देश में किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता, सब लोग भले चंगे से रहेंगे। और वह प्रकरण बाद में विलुप्त सा हो गया। और अब दोबारा से वही प्रसंग मेरे बार बार दिमाग में आता है, मेरे सामने चरितार्थ सा होता जाता है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई चीज़ छोटी नहीं, कोई चीज़ बड़ी नहीं। इस दुनिया में सब कुछ अद्भुत है, सब कुछ रहस्यमय है, सब कुछ ऐसी अनजानी दुनिया से निकलता है जिसके बारे में अभी तक हम कुछ नहीं जानते, या समझ लो कि बहुत कम जानते हैं। हम कहाँ से आ गए, क्यों आ गए, कैसे बन गए, क्या प्रोसेस है, आखिरकार इसके मूल में क्या घटित हो रहा है। अभी आपने मेरा पिछले वीडियो सुना आज का, और बहुत से मेरे हज़ारों वीडियो जो हैं, बोलता रहता हूँ मैं छोटा सा आदमी हूँ, गपलू सा आदमी हूँ, निहायत ही गरीब सा सड़क साफ सा आदमी हूँ। मेरे जो विचार आते हैं, जो मुझे उद्देश्य शक्ति बताती है, मैं बोल देता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि ये सबके भले भले के लिए होते हैं। और मैंने परमात्मा से प्रार्थना की है कि थोड़े दिन की दुनिया में मुझसे किसी का बुरा न कराया जाए। दोस्तों, भारत के लोगों, जाग जाइए। अब इस पृथ्वी पटल पर भारत को एक विशेष काम करना है। भारत को इस पूरी दुनिया का दिशा निर्देशन करना है। चाहे पहले भूतकाल में भारत कैसा भी रहा हो, ये कैसा रहा है नहीं रहा है, इसमें किसी का क्या दोष है। ये एक देव लीला है, जैसी होती रही है। इसमें आप और हमने क्या किया है? लगभग कुछ भी नहीं। लोगों, जाग जाइए अभी भी, वरना भारत में बहुत बुरा हो जाएगा, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला है। और ये लोग मोदी साहब, भागवत, चंद्रचूड़, योगी और ये बड़े बड़े दिग्गज जो उछलते कूदते हैं, जिनको खाने कमाने की चिंता नहीं, जिन्होंने इतना लूट का माल अपने घरों में भर लिया है कि घरों में भारत में रखने को जगह नहीं उनके पास, इसलिए विदेशों में इन्होंने तिजोरियाँ खोल खोल कर वहाँ पर धन, वहाँ की बैंकों में धन जमा कर रखा है। लेकिन इनको पता नहीं, इनको बेचारा कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। ये लुटेरे, डकैत, ये झूठे लफंगे, इनको बेचारा कहना कि चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, अभी मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। एक तरह से ये बेचारे हैं, दूसरी तरफ बेचारे क्या हैं, ये तो बुरी बुरी बातों के लिए एंटाइटल्ड हैं, इनके साथ होना चाहिए। लेकिन नहीं, जब ये अनजान है, अबोध से है, तो ये किसी बुरे के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। यहाँ मेरे देश में किसी के साथ भयानक नहीं होगा। मैं हमेशा यही कोशिश करता रहता हूँ और मेरे प्रयास यही हैं। आज जो मैं ये बोल रहा हूँ, ये भी इन्हीं प्रयासों के तहत है। दोस्तों, एक छोटी सी बात, एक अद्भुत बात है। एक छोटा सा कण जो इस ब्रह्मांड का है, वही पूरा ब्रह्मांड है। कहते हैं कि यथा अंडे तथा ब्रह्मांडे, कैसे बोलते हैं, ऐसा ही है। जल्दी आंखें खोले भारत, वरना भारत के, जैसे मैं पिछले वीडियो में बोला है, मरघट बनते देर नहीं लगेगी। इसको ये देखने वाला भी कोई नहीं बचेगा कि ये मरघट है कि नहीं है। ऐसे पागल मत बनो। ये बेचारे पागल लोग जो धूं धूं करते फिरते हैं भारत में, भारत के इंचार्ज बनते फिरते हैं, ये क्या हैं बेचारे, मारे जाएंगे। इनको भी बचाओ, खुद भी बचो, अपने बाल बच्चों को बचाओ। हम एक
बड़े क्रिटिकल समय में, बड़े अद्भुत समय में विचरण कर रहे हैं। और यही समय बड़े जागरण का विषय है, जागरण का समय है। हम शायद मानवता अब एक बड़ी छलांग लगाने वाली है। इस इंटरनेट के युग से वह सुपर इंटरनेट के युग में शायद जाने के मुहाने पर बैठी है। फिर मैं उस पिछले वीडियो के प्रश्न को उठा लूँ कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं उनमें यह निकला है कि भारत में जब तक सारे भारतीय अपने भाई बंधुओं की तरह से नहीं, भाईचारा नहीं बढ़े, तब तक भारत का विकास तो क्या, भारत बढ़ भी नहीं सकता। इसलिए हम मुहिम चला रहे हैं अंतर्जातीय अंतरधार्मिक प्रेम विवाह सम्मेलनों की। पहला सम्मेलन हम करने की सोच रहे हैं दिल्ली में। उसके बाद भारत के सारे ही बड़े शहरों में, छोटे शहरों में ये सम्मेलन किए जाएंगे और भारत को एक ऐसा समाज बनाया जाएगा जिसमें प्रेम ही प्रेम हो, भाईचारा भाईचारा हो, सुख शांति हो, अमन चैन हो, प्रगति हो, और हम इस परमात्मा के सच्चे बच्चे बनकर दिखाएं। लेकिन अभी भी भारत में बड़ा पागलपन है। मैंने पिछले वीडियो में अपील की है डीजीपी छत्तीसगढ़ से, भारत के होम मिनिस्ट्री से, कि हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के जो प्रचारक छत्तीसगढ़ में परसों मिस्टर रवि कुमार और उनके साथी इस बारे में प्रचार करने गए थे, पंपलेट बांटने गए थे, उन पर हमला किया, उनकी बेइज्जती की गई। कृपया उनको पकड़ें। भारत की होम मिनिस्ट्री, डीजीपी छत्तीसगढ़ या देश के लोग ये गलती कभी न करें कि इस आवाज़ के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। ऐसा मत करना कभी। ये बेचारे अनजान लोग हैं, अबोध लोग हैं, कैसे भी कर लेते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन आंखें खोलो, वरना भारत को मरघट बनते देर नहीं लगेगी। और इसमें जिद कभी मत करना कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो आदमी बकबक करता ही रहता है, ये क्या जानता है, छोटा सा आदमी, ऐसा है। या कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई चीज़, कोई कण बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हर एक कण एक ब्रह्मांड है। हर एक घटना, हर एक चीज़ अद्भुत है। यहाँ कहीं भी कुछ भी हो सकता है और होता रहता है। ये दुनिया अब बड़ी अद्भुत है। अभी इसको जानना बाकी, अभी तो हम इसको सिर्फ जानने ही लगे हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी ये करें कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। मेरे साथी दोस्त, कृपया पिछले वीडियो को होम मिनिस्ट्री को, दिल्ली पुलिस को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, इन सब लोगों को भेजें, ट्वीट कर दें। मैं अभी यही नहीं जानता, मैं छोटा सा, अनजान सा, असहाय सा आदमी हूँ, सड़क साफ सा हूँ। मैं यही नहीं जानता मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। और मैं फ्रेंकली स्वीकार करता हूँ। लेकिन दोस्तों, मैं जो कह रहा हूँ, क्या पता ये कोई देव शक्ति बोल रही हो मुझ में एंटर करके, और क्या पता ही नहीं, मुझे तो पक्का विश्वास है कि ऐसा ही है। इसलिए लोगों, अपने प्राणों को संकट में मत डालिए। ये जाति पाति, ये ऊंच नीच, ये भेदभाव, ये लूटना खसोटना, ये पागल लोगों का साथ देना, इसको बिल्कुल अभी बंद कर दीजिए। ये लोग बड़े भयानक लोग हैं। ये खुद तो मरेंगे ही भयानक तरीके से, तुमको भी मरवा देंगे। ऐसी गलती कभी मत करिए। और हम तो कहते हैं कि किसी को भी दिक्कत नहीं हो, सभी की जान बचे, सभी को सही रास्ता मिले, सभी की आंखें खुलें, सभी का जागरण हो। हम मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर पिछली वीडियो में दे ही चुके हैं। कृपया जल्दी जल्दी ऐसा करें। क्यों कि पता नहीं कौन मुझसे ये बुलवा रहा है,
कौन मेरे में एंटर होकर ये सब अभी सुबह सुबह ये कहवा रहा है। अभी मेरे साथी प्रार्थना ग्रुप में बैठे हुए हैं, मुझे भी अभी वहीं पर जाना है। मैं इस वीडियो को अब यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।